बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ जो है शेयर करूंगा। ये लैब्स के अंदर या आम तौर पे फैक्ट्रीज़ के अंदर या वर्क प्लेस के ऊपर इस तरह के सिलेंडर्स वगैरह आपने देखे होंगे जो पड़े होते हैं। इनके मतलब मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। अब पहले नंबर पे तो जहाँ भी आपका ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, आपने इस सिलेंडर को एज़ इट इज़ नहीं छोड़ना। इसको आपने किसी ना किसी सपोर्ट के साथ बाइंड करके तो फिर खड़ा करना है कि अगर तो ये खुदा ना खास्ता कोई इसका इम्बैलेंस होता है और ये गिरे तो नुकसान ना करे। अब नुकसान ये कैसे कर सकता है? नुकसान ये कर सकता है कि अगर आपका सिलेंडर गिरता है और ये जो आपका जो कैप है, ये जो टॉप पे इसका सेफ्टी कैप लगा हुआ है, ये मौजूद नहीं है और डायरेक्टली आपका जो सिलेंडर है वो इस तरह गिरता है कि इस रुख गिरता है कि ये वाला वॉल जो है ज़मीन के साथ या दीवार के साथ हिट करता है, तो ये वाला वॉल जो है अंदर इसके हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर गैस जो है इस वॉल्व को एकदम इतना ऊपर जो है एकदम प्रेशर के साथ भेजेगी, तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। और उसी इतने प्रेशर के साथ ही आपका ये जो निचला सिलेंडर वाला हिस्सा है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और खुदा न खास्ता ये डिस्ट्रक्शन काज कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपका पहले नंबर पे ये वाली सेफ्टी इसका आपकी मौजूद होनी चाहिए। आपका सिलेंडर जो है किसी ना किसी जगह पे बाइंड होना चाहिए। आमतौर पे इस तरह के स्टैंड्स भी बने होते हैं लैब्स के अंदर, ठीक है। तो आपने इनके अंदर इस जगह के ऊपर अपने सिलेंडर को प्लेस करना होता है और इस जगह पे आप उसको लॉक कर सकते हैं अपने सिलेंडर को। और दूसरे नंबर पे आपने इंश्योर करने वाली चीज़ है कि ये सेफ्टी कैप जो है ये मौजूद होना चाहिए। जस्ट लाइक इस सिलेंडर का भी देख सकते हैं आप, इसका भी देख सकते हैं, तो ये सेफ्टी कैप्स इसके मौजूद होने चाहिए। और जो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है इसका रेगुलेटर, ठीक है, प्रेशर रेगुलेटर। तो हर जो सिलेंडर के साथ जो है एक रेगुलेटर असम्बली मौजूद होती है। इस रेगुलेटर असम्बली में आप देख सकते हैं कि आपको दो गेजेस नज़र आएंगी। फर्स्ट गेज ये जो बिल्कुल सिलेंडर के साथ लगी होती है, ठीक है, ये वाली गेज है, और दूसरी गेज जो इस गेज के आगे होती है। इन दोनों गेजेस का क्या है कि जब आप इधर से प्रेशर गैस का ऑन करते हैं, यानी कि गैस को ऑन करते हैं, तो प्रेशर से गैस जो है इधर मूव करती है, ठीक है। और वो जो प्रेशर, जिस प्रेशर के साथ एक्चुअली जो सिलेंडर का प्रेशर है, जिस प्रेशर के साथ ये बाहर मूव की है, वो प्रेशर आपको यहाँ पे शो रहा होता है। ये होती है हाई प्रेशर गेज, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। और जस्ट लाइक आपका 2000 PSI से ज़्यादा या 150 बार, 200 बार, 300 बार तक ये वाले प्रेशर जो हैं जा रहे होते हैं, ठीक है। सो एक ये वाली आपकी गेज है जो हाई प्रेशर गेज है, और दूसरी आपकी ये है कि जो जब आपका जो गैस इधर से ऑन करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर जब आपकी करना होता है, तो इस वाल्व के ज़रिए आपका प्रेशर जो है वो इधर से इधर पहुंचते हुए लो हो जाता है, ठीक है। इस वाल्व को आप जस्ट लाइक ओपन क्लोज करके इसके प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, और ये जो गेज है ये एक्चुअली आपके लो प्रेशर को शो करती है। ये लो प्रेशर वो प्रेशर है जो आपके आगे आपकी इक्विपमेंट की लाइन के अंदर गया हुआ है, ठीक है, हुआ ये आपका इक्विपमेंट के अंदर गया हुआ है जो कि उधर जाके शो हो रहा है, राइट। सो ये एक्चुअली BAT ऑपरेटर के साथ ये वाला सेटअप लगा हुआ है। ये चीज़ देखिए कि जब आप गैस को ऑन करें तो आपने पहले नंबर पे जो जिस चीज़ को इंश्योर करना है वो ये है कि आपने इस वाल्व को बहुत स्लोली मूव करना है। अगर आप हाई प्रेशर से मूव करेंगे, खुदा न खास्ता अगर इधर कोई आपका जो लीक है या कोई ये जो जॉइंट है रेगुलेटर का ये ठीक तरह फिक्स नहीं है, तो ये प्रेशर से हाई प्रेशर 150, 200, 300 बार के प्रेशर से जाके लग सकता है। तो एक आपने जो चीज़ अपने ज़हन के अंदर रखनी है वो ये है कि कभी भी आपने इस रुख पे खड़े होके इस वाल्व को ऑपरेट नहीं करना, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप एकदम हाई प्रेशर से खोलते हैं और ये वाल्व आता है तो आपको हिट कर सकता है, ठीक है। तो इस रुख में नहीं, आपने इसके हलवेज अपोजिट रुख में इधर खड़े होके आपने इस वाल्व को ऑपरेट करना है, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता थोड़े प्रेशर को आपने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। एकदम आपने वाल्व कभी भी नहीं घुमाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आप इस प्रेशर को रिलीज़ करें। जब आहिस्ता आहिस्ता आप इस प्रेशर को रिलीज़ करेंगे तो इधर आप देख सकते हैं जैसा कि ऑलरेडी ये रिलीज़ प्रेशर है 2000 PSI से ज़्यादा आपको शो हो रहा है, और उसके बाद इस वाल्व के अंदर से होती हुई आपकी गैस इधर लो प्रेशर रीजन में आई है, और इधर आपको ये देख सकते हैं कि 2000 से ये तकरीबन 10 PSI के अराउंड इसका प्रेशर जो है वो चला गया हुआ है। वाल्व को आराम से ओपन करें और ये आपका फिर इक्विपमेंट के अंदर प्रेशर जो है वो चला जाएगा। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं फ्लेमेबल गैसेस की। लेट्स सपोज अगर आप किसी फ्लेमेबल गैस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। फ्लेमेबल गैसेस मीन अगर आपके पास ये जो सिलेंडर है ये हाइड्रोजन है, या आपके पास मीथेन का सिलेंडर है। आजकल हाइड्रोजन के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। सो हाइड्रोजन इज़ अ वेरी मच फ्लेमेबल गैस, ठीक है। और इसकी जो डिटेक्शन है, लीकेज है, वो भी बड़ी ही प्रोमिनेंट होती है, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं हाइड्रोजन के, वो ईजिली किसी भी जगह से लीक कर सकते हैं और किसी भी हादसे का बायस बन सकते हैं। इसलिए जब भी आप फ्लेमेबल गैस को इस्तेमाल करें तो इंश्योर करें कि आपकी कोई लीकेज किसी किस्म की ना हो।
तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो उसमें आपने देखना है कि उसमें भी सेम प्रोटोकॉल है कि जब आपने ये वाला वाल्व खोलना है, बड़े ही पहले नंबर पे आपने इंश्योर करना है कि कोई इधर आपका जो असेंबली के साथ फिटिंग है वो टाइट है, कोई भी लूज़ फिटिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जब आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें तो फिर आपने इधर से आहिस्ता आहिस्ता जो है गैस को ओपन करना है। रिमेंबर कि अगर आप तेज़ी से करेंगे तो हाइड्रोजन इज़ सच अ डेंजरस एंड फ्लेमेबल गैस कि अगर आप तेज़ी से करेंगे तो गैस एकदम तेज़ी से बाहर जा सकती है। खुदा न खास्ता अगर इधर कोई स्टैटिक चार्ज भी है, इग्निशन सोर्स ना भी हो, स्टैटिक चार्ज भी अगर यहाँ पे मौजूद है तो उस स्टैटिक चार्ज की वजह से भी इग्निशन होकर धमाका हो सकता है या आग लग सकती है, राइट। और अगर स्टैटिक चार्ज ना भी हो, एकदम हाई प्रेशर से जब आप गैस को रिलीज़ करते हैं तो एडियाबैटिक कंप्रेशन के ज़रिए एक जो हीट का सर्कल जनरेट होता है, उस हीट से भी आपका जो है इधर इग्निशन होने के 100% चांसेस होते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल और ये हैज़र्डस गैस है। जब भी आप हाइड्रोजन के साथ काम करें, इस चीज़ को आपने अपने ज़हन के अंदर अच्छी तरह से बिठा लेना है, ठीक है। और वंस आप जब आहिस्ता से इधर से खोल लें, इधर आप कुछ प्रेशर देख लें इसका, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप इस वाल्व को ओपन करें। और इस वाल्व को ओपन करके आपको जब यहाँ पे प्रेशर शो हो जाए, जो कि आपका अप्रोप्रिएट प्रेशर है, जो कि आपके मशीन को चाहिए, तो आप इधर से आराम से इसका वाल्व जो है ओपन करके इस मशीन को सप्लाई दे सकते हैं। एक और नुकसान जो कि इस वाल्व का मकसद एक ये भी होता है कि जो मशीन को प्रेशर चाहिए होता है रिक्वायर्ड, वही प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप ये वाला वाल्व नहीं लगाते इधर और डायरेक्ट आप इधर से करते हैं तो जो मशीन के अंदर आपके डायरेक्ट आप जो गैस जाती है मशीन के अंदर, वो आपके ट्रांसड्यूसर्स को जाके डैमेज भी कर सकती है, ठीक है। तो इक्विपमेंट आपके काफ़ी महंगे मिलियन में आते हैं, तो उनका जो ख्याल रखना आपके ऊपर लाजमी है, ठीक है। तो आपके ये दो वाल्व जो हैं इस चीज़ की श्योरिटी आपको देते हैं। अगर आप जब इस रेगुलेटर असेंबली या कभी भी आप अपने सिलेंडर को इस्तेमाल करने लगें तो आप एक लीक टेस्ट ज़रूर कर लें। लीक टेस्ट के लिए ये है कि आप जहाँ जहाँ इनके जॉइंट्स लगे हुए हैं वहाँ पे आप फोम इस तरह लगा के, फोम क्रिएट करके सोप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उधर आप देख लें कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, इस पॉइंट पे देख लें, इस पॉइंट पे या इन गेजेस के पॉइंट्स पे देख लें, ठीक है। तो इधर आप इन पॉइंट्स के ऊपर देख लें, सब पॉइंट्स को आप इंश्योर कर लें कि कोई लीकेज नहीं है। आम तौर पे जो है आप जो रिकमेंडेड है वो इनके स्पेशल किस्म के लिक्विड्स होते हैं जो कि आप लीक के लिए यूज़ करते हैं, लीक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर तो वो अवेलेबल नहीं है तो इन केस ऑफ एमरजेंसी या नॉन अवेलेबिलिटी की सूरत में आप सोप के सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप वही यूज़ करें। अब ये है कि आम तौर पे जो जब फ्लेमेबल गैस होती है तो जो हम लीकेज के लिए आम तौर पे यूज़ करते हैं कोई सोप वगैरह, या आम तौर पे अगर हमने किसी अपनी ये फिटिंग को ग्रीस करना है, कोई हम ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो ये याद रखें कि मैक्सिमम अवॉइड करें उस ग्रीस या ऑयल लगाने से, क्योंकि अगर तो फ्लेमेबल गैस है और यहाँ से वो आपकी एकदम प्रेशर से ज़्यादा निकलती है बाहर और लीक होती है, सो अगर उधर कोई हल्का सा स्पार्क होता है तो वो जो आपका ग्रीस या ऑयल है वो इन सरफेसेस के ऊपर पहले ही लगा होता है, तो वो एज अ फ्यूल इधर भी जलने लग जाता है, और जो कि आपकी हाइड्रोजन को भी फिर स्ट्रेंथन करता है उसके फ्लेमेबल मिक्सचर को बनाने के लिए, ठीक है। और आपकी जो चेन रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है और आपके नुकसान का और धमाके का ख़तरा ज़्यादा से ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा जो है स्पेसिफाइड डिटेक्टिव जो लिक्विड है वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप जो है अगर वो नहीं है आपके पास तो सोप इस्तेमाल करें, और सोप इस्तेमाल करने के बाद अच्छे तरीके से आप डैम्प क्लॉथ से इस सरफेस को खुश्क करें।